कवि, गायक, शायर, संगीतकार आज यहाँ सब शिरकत करने के लिए आ रहे हैं क्योंकि मौका ही कुछ ख़ास है। क्योंकि आज यहाँ पर अमीर खुसरो की विरासत का जश्न मनाने के लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं। देश की राजधानी दिल्ली में नई रूहानी लहर दौड़ रही है। बसंत की खुशबू में खुली अमीर खुसरो की शायरी, सूफियाना संगीत की धड़कन और एक अनमोल विरासत का जश्न। जहां है खुसरो 2025, एक ऐसा महोत्सव जहां सूफी परंपरा और भारतीय संस्कृति की धड़कन एक साथ गूंज उठी है। नई दिल्ली की सुंदर नसरी में जहां है खुसरो 2025 के जश्न का आगाज हो चुका है। इस जश्न के पहले दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि अमीर खुसरो की सूफी विरासत का जश्न है। हजरत खुसरो के शब्दों में कहें तो सकल बन फूल रही सरसों, अम्बवा फूटे टेसू फूटे, कोयल बोले डार डार। यह माहौल वाकई कुछ ऐसा ही है। पीएम मोदी ने हजरत अमीर खुसरो की समृद्ध विरासत को याद करते हुए कहा कि बसंत ऋतु की महक आज दिल्ली की फिजाओं में महसूस की जा सकती है। उन्होंने जहां एक खुसरो के 25 साल पूरे होने पर इसे कला प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। ऐसे मौके देश की कला संस्कृति के लिए तो जरूरी होते ही हैं, इनमें एक सुकून भी मिलता है। जहां खुसरो का ये सिलसिला अपने 25 साल भी पूरे कर रहा है। इन 25 वर्षों में इस आयोजन का लोगों के जहन में जगह बना लेना, ये अपने आप में इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। रमजान का मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद देता हूं। आज मैं सुंदर नर्सरी आया हूं तो हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान को भी याद आना मुझे बहुत स्वाभाविक है। सुंदर नर्सरी को सजाने संवारने में उनका जो योगदान है वो लाखों कला प्रेमियों के लिए वरदान बन गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात की सूफी परंपरा में सरखेज रोजा के महत्व पर भी बात की। उन्होंने सरखेज रोजा में आयोजित कृष्ण उत्सव का भी जिक्र किया। गुजरात में सूफी परंपरा का बड़ा सेंटर सरखेज रोजा रहा है। वक्त के थपेड़ों में एक समय उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। जब मैं मुख्यमंत्री था तब उसके रिस्टोरेशन पर काफी काम करवाया गया था। और बहुत कम लोगों को मालूम होगा, एक जमाना था जहां सरखेज रोजा में बड़ी धूमधाम के साथ कृष्णोत्सव मनाया जाता था और बहुत बड़ी मात्रा में मनाया जाता था। और आज भी यहाँ कृष्ण भक्ति के रंग में हम सब रंग गए थे। पीएम मोदी ने सूफी परंपरा और भारत से जुड़ी उसकी पहचान पर भी बात की, जहां सूफी संतों ने कुरान की शिक्षाओं को वैदिक सिद्धांतों और भक्ति संगीत के साथ जोड़ा। उन्होंने जिक्र किया कि कैसे हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपनी सूफी रचनाओं के जरिए विविधता में एकता का संदेश दिया। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। उन्होंने अजान की सदा में भक्ति के गीतों की मिठास को जोड़ी। और इसलिए उपनिषद, जिसे संस्कृत में एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती कहते थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने वही बात हर कौम रास्त राहे दिने व किबला गाहे जैसे सूफी गीत गाकर कही। हजरत खुसरो कहते थे,
भारत के संगीत में एक सम्मोहन है, एक ऐसा सम्मोहन कि जंगल में हिरण अपने जीवन का डर भूलकर स्थिर हो जाते थे। भारतीय संगीत के इस समंदर में सूफी संगीत एक अलग रॉ के तौर पर आकर मिला था और इस समंदर की खूबसूरत लहर बन गया। जब सूफी संगीत और शास्त्रीय संगीत की वो प्राचीन धाराएं एक दूसरे से जुड़ी तो हमें प्रेम और भक्ति की नई कल सुनने को मिली। यही हमें हजरत खुसरो की कव्वाली में मिली, यही हमें बाबा फरीद के दोहे मिले, बुल्ले शाह के स्वर मिले, मीर के गीत मिले। यहां हमें कबीर भी मिले, रहीम भी मिले और रसखान भी मिले। इन संतों और औलियों ने भक्ति को एक नया आयाम दिया। पीएम मोदी ने रसखान का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी कविताओं में भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त की, जो प्रेम और भक्ति की सार्वभौमिकता को दर्शाता है। हमारे रसखान मुस्लिम थे, लेकिन वो हरिभक्त थे। रसखान भी कहते हैं, प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक होई दुवैयो लसई, ज्यों सूरज और धूप। यानी प्रेम और हरि दोनों वैसे ही एक ही रूप है जैसे सूरज और धूप। और यही एहसास तो हजरत खुसरो को भी हुआ था। उन्होंने लिखा था, खुसरो दरिया प्रेम का, सो उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। जहां एक खुसरो 2025 का ये आयोजन भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता का उत्सव है, जो हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है और प्रेम, भक्ति और एकता का संदेश देता है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।